नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर नंबर 15 झांसी की रानी वो हमने एक्सप्लेन कर लिया था और साथ ही साथ हमने उसके क्वेश्चन आंसर भी कर लिए थे। राइट नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग करेंगे हमारा पाठमाला। क्या करेंगे आज हम लोग? हमारी पाठमाला कंप्लीट करेंगे। राइट, तो पाठमाला में सबसे पहले पेज नंबर 98 पर हम लोग देखते हैं। पर सबसे पहले है सही उत्तर चुनकर उसमें राइट का निशान लगाइए। सबसे पहले देखिए, फर्स्ट है लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था। लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था, तो हमें उसका जन्म है वो प्रॉपर याद होना चाहिए। राइट, जैसे कि लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1835 1835। राइट, 19 नवंबर और 1835 1835। राइट, तब उनका जन्म हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने का युद्ध कब शुरू हुआ। भारत को अंग्रेजों से आजाद कराने का युद्ध कब शुरू हुआ था? सबसे पहला युद्ध जब छेड़ा था तब कब हुआ था? 1857 का युद्ध। राइट, आप लोग एसएस में भी ये पढ़ते होगी कि 1857 का एक वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था। राइट, 1857। नाउ थर्ड वाला, वह रानी ही थी जिसने पहली बार आजादी की चेतना लोगों में भरी। ग वाला आंसर इसमें राइट होगा, ग वाला, कि आजादी की चेतना उन्होंने लोगों में भरी थी। वह रानी ही थी जिसने आजादी के लिए, आजादी करने के लिए उन्होंने सब में चेतना भरी थी। राइट, फिर फिफ्थ वाला देखते हैं कि फोर्थ वाला है कि रानी ने स्वतंत्रता के पवित्र यज्ञ में प्रथम आहुति दी का अर्थ है, यानी कि उन्होंने उस स्वतंत्रता के लिए जो यज्ञ था, यज्ञ यानी कि कोई धार्मिक क्रिया नहीं, बट उन्होंने एक प्रकार का जो स्वतंत्र संग्राम छेड़ा था उसमें आहुति देना यानी कि यहाँ पर प्राणों की बलिदान देना, प्राणों का बलिदान देना, ऐसा मतलब होता है। तो इसका आंसर है ग वाला, कि रानी ने प्रथम बलिदान दिया था। हमने देखा था कि रानी थी, उन्होंने ये प्रथम बलिदान दिया था। राइट, नाउ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा भाषा संसार का। हम लोग जानते हैं कि भाषा संसार में हमारे ग्रामर के टॉपिक्स होते हैं, तो अभी हम लोग वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट है वर्ण विच्छेदन। खास, ये आप लोगों को खास याद रखना है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि कौन सी मात्रा का कौन सा चिन्ह लगता है। जैसे कि अ में कोई मात्रा नहीं होती, आ के अंदर क्या होती है? स्टैंडिंग लाइन, फिर छोटी ई का इस तरफ, बड़ी ई का इस तरफ, छोटा ऊ का यू और बड़ा ऊ का इस तरफ। राइट, वैसे ही ए की एक मात्रा, ऐ की 2 मात्रा, फिर ओ का चिन्ह ऐसे, औ का चिन्ह ऊपर 2 मात्रा, बाजू में एक्सटेंडिंग लाइन। राइट, और खासकर इसमें ये अलग है कि त्र, तो हम लोग जानते कि त्र के अंदर क्या छुपा है? त प्लस र प्लस अ। ये क्या है? एक संयुक्त व्यंजन है। हमारे 4 संयुक्त व्यंजन आपको याद होंगे। श, तो उसके अंदर क्या छुपा है? क प्लस स प्लस अ। राइट, क्ष के अंदर, त्र के अंदर त र अ, फिर स्र, तो स्र के अंदर श, फिर र और अ। राइट, त्र क्ष स्र और फिर था ज्ञ, तो ज्ञ के अंदर क्या हो चुका है? ज प्लस झम प्लस अ। राइट, तो ये थे हमारे संयुक्त व्यंजन। क्या थे? संयुक्त व्यंजन। तो जहां पर भी ये शब्द आते हैं हमें वहां पर ये शब्दों को अलग करना
है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारा मात्राओं को अभी एक बार हमने देख लिया, अब हम देखते हैं कि कौन से शब्द का कौन सा वर्ण विच्छेदन होता है। जैसे कि सबसे पहला हमें दिया है पवित्र, क्या दिया है हमें, पवित्र, राइट, पवित्र। तो सबसे पहले तो हमें एक एक वर्ण लेना है, क्या करना है, एक एक वर्ण। सबसे पहले प लेते हैं, तो प का क्या करेंगे, प प्लस अ, क्योंकि प के अंदर कोई भी मात्रा हमें दिखाई देती नहीं, वो बिना मात्रा का शब्द है, वर्ण है। तो प प्लस अ, क्योंकि अंदर ऑलरेडी अ छुपा हुआ है और जिसके नीचे हमें लाइन की है उसका मतलब कि वो आधा है, उसके अंदर से हमने अ निकाले। फिर देखो वी, वी तो कौन सा वी है, छोटी ई वाला या बड़ी वी वाला, तो यस ऑफ कोर्स ये लेफ्ट साइड है, तो ये छोटी ई वाला हुआ, तो हम लिखेंगे व प्लस छोटी ई। फिर देखते हैं त्र, क्या है, त्र, त्र तो बोलेंगे और लिखते जाएंगे त र, और इसमें कोई भी मात्रा है नहीं, तो हम लिखेंगे अ। अगर इसमें कोई मात्रा होती जैसे कि पवित्रा, तो हम यहाँ पर आ लिखते। अगर होता त्रि, तो हम यहाँ पर ई लिखते, है ना। अगर यहाँ पर कोई मात्रा होती तो हम यहाँ पर इस प्रकार का स्वर अलग करते, राइट। पर यहाँ पर कोई मात्रा नहीं है, इसलिए हमने इसको अ ही रखा है, राइट। देखो हमें क्या करना है, प वी त्र, डन। फिर सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है, शत्रु, क्या है, शत्रु। देखोत्रु, पहले स का करेंगे, हम क्या करेंगे, पहले स को, तो स प्लस अ, फिर है त्रु, क्या है, त्रु, तो त प्लस र प्लस उ की मात्रा, शत्रु, उ की मात्रा, तो छोटा उ या बड़ा उ, ऑफ कोर्स बड़ा उ नहीं, छोटा उ, क्योंकि यहाँ पर ऐसा चिन्ह है, तो ये छोटा उ का चिन्ह है, राइट। फिर उसके बाद देखो अगर हम लोग अलग कर सकते शत्रु, है ना। फिर थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला क्या है, स्वतंत्रता। देखो ये थोड़ा सा हार्ड है, बट हम लोग एक एक वर्ण करेंगे तो हमें हार्ड रहेगा नहीं। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। देखो ये आप लोगों को खास क्या करना है, एक एक वर्ण हमें देखते जाना है। सबसे पहले क्या है, स्व, क्या है, स्व, क्या है, स्व। तो देखो यहाँ पर हमें स्व है, तो स्व के बीच ये संयुक्त व्यंजन है, ये जुड़ा हुआ शब्द है, यानी कि इन दोनों के बीच स्वर है नहीं, तो इन दोनों को हम साथ में लिखेंगे, स प्लस व, स प्लस व प्लस अ, क्योंकि व के अंदर कोई मात्रा है नहीं, खास ध्यान रखना, स्व, स प्लस व प्लस अ, स्व, राइट। फिर क्या है, तंत्रता, तन, तो हम बताए ना अनुस्वार वाला शब्द, अंग, अनुस्वार वाला शब्द पता है ना, तो हम इसका क्या करेंगे, प्लस त प्लस अंग, इसके अंदर से क्या निकाला हमने, तंग, स्वतन। फिर देखो हमारी जो बुक है ना उसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, वहां पर हमें न दिया है, क्या दिया है, न, बट ये न नहीं है, वहां पर क्या होना चाहिए, त होना चाहिए, क्या होना चाहिए, त, राइट। देखो यहाँ पर हमें त होना चाहिए, बट यहाँ पर हमें क्या दिया है, न, ये रोंग है, क्या है, रोंग, खास ख्याल रखना। पहले स्वतंत्रता, तन, इसके अंदर न आ गया है ऑलरेडी, राइट, तंत्र, त्र, त्र, अभी यहाँ पर तन का आ गया, अभी यहाँ पर हमें ये इसका हमने ये कर लिया, राइट। अभी हमें त्र का करना है, तो त्र का त प्लस र प्लस अ, स्वतंत्रता, त प्लस आ, राइट। स्व तन, देखो हम इसे भी लिख सकते हैं,
स्वतंत्रता ऐसे लिख सकते ना। तो स्व का ऐसे स व अ, तन का त प्लस अंग, त्र का त्र र अ और ता का त प्लस आ। डन। स्व का स्व, इन दोनों में ये जुड़े हुए शब्द है तो उसके बीच स्वर आएगा नहीं, तन। तन देखो ये आधा लिखा है, नहीं तो तन हम ऐसे भी लिख सकते हैं ऊपर अनुस्वार करके, इसलिए हमने इसमें से अनुस्वार निकाला। त्र तो त र अ और ता तो त प्लस आ। राइट। ये इसमें थोड़ा सा एक हार्ड है जो आप लोगों को वापस 2-3 बार देखना है, फिर करना है। ओके। स्वतंत्रता। डन। फिर उसके बाद है पुत्री। क्या है? पुत्री। तो देखो पुत्री में क्या करना है, सबसे पहले पू का तो प प्लस उ, फिर त्री का तो त प्लस र प्लस बड़ी ई, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ त्री है इसलिए बड़ी ई, पुत्री हो गया। डन। नाउ उसके बाद जो हमें वर्ण विच्छेदन दिया है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया है? आदर्श। उसमें देखो आदर्श, आदर्श। तो हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे बोलने में कौन कौन से व्यंजन हो रहे हैं? सबसे पहले आ, तो आ तो ऑलरेडी एक स्वर है तो वो तो वैसे ही रहेगा। ओके। फिर देखो दर्श। क्या है? दर्श, दर्श, दर तो द प्लस अ, दर्श, दर्श, दर्श। हम लोग बीच में र का उच्चारण करते हैं, ये जो रेफ है उसमें र का उच्चारण करते हैं हम लोग, तो क्या करेंगे? आदर्श, र प्लस स प्लस अ, क्योंकि यहां पर कोई मात्रा है नहीं। राइट। आदर्श, आदर्श। हम जैसा बोलेंगे दर्श, र का उच्चारण करते हैं तो यहाँ पर हम लोग र लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर र का रूप में रेफ दिया है। राइट। आदर्श। फिर देखो वर्ष। अभी वर्ष, अभी इसको भी बोलने की कोशिश करो। सबसे पहला व, तो व प्लस अ, व। फिर वर्ष, 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 र प्लस स प्लस अ, इसमें कोई मात्रा नहीं है तो अ लिखा। वर्ष, 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 वर्ष। आप लोग जितना स्लोली बोलेंगे उतना आप लोगों को समझ में आएगा कि उसके अंदर कितने व्यंजन है। जो व्यंजन है वो हमें लिखने जरूरी है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं तो हम उन दोनों के बीच कभी भी स्वर लिख सकते नहीं है। डन। तो ये था हमारा वर्ण विच्छेदन। थोड़ा सा टफ है, आप लोगों को 1-2 बार आप लोग वीडियो देखेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे तो डन हो जाएगा। राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वचन बदलिए। तो वचन बदलिए में हमें पता है कि हमें किस प्रकार के चेंजेस करने होते हैं। नारी। राइट। तो यहाँ पर देखो री की मात्रा कैसी है? दीर्घ है। कैसी मात्रा है? दीर्घ। बट हम जब ये उसका बहुवचन करेंगे, प्लूरल करेंगे, तो वो मात्रा क्या हो जाएगी? चेंज। नारिया। और या के ऊपर क्या लगेगा? अनुनासिक। अगर हमने मात्रा चेंज नहीं की तो होगा हमारा रोंग। अगर हमने मात्रा चेंज की बट या के ऊपर अनुनासिक नहीं किया तो वो भी होगा रोंग। राइट। याद रखना है कि हमें क्या करना है? नारिया तो री की मात्रा चेंज करनी है और या के ऊपर अनुनासिक लगाना है। अगर मात्रा चेंज नहीं की तो भी रोंग, अगर मात्रा चेंज की है पर या के ऊपर अनुनासिक नहीं किया है तो भी होगा रोंग। राइट। डन। खास हमें याद रखना है। तो देखो उसमें वैसे ये पत्नी, दूसरा क्या है? पत्नी। तो उसका हम क्या करेंगे? पत्नियां। मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक। फिर है सवारी। क्या है? सवारी। तो हम मात्रा करेंगे चेंज, सवारी या, सवारिया। मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक। फिर है बेटी। क्या है?
बेटी, तो बेटिया, बेटिया, या के ऊपर अनुनासिक लगेगा। बेटिया, नारिया, पत्नियां, सवारिया, बेटिया। खास हमें ख्याल क्या रखना है, मात्रा चेंज और या के ऊपर अनुनासिक, राइट। वैसे ही दूसरा पार्ट जो मैं वचन का दिया है उसमें देखिए आप लोग क्या दिया है, सेवा, तो सेवाए क्या होगा, सेवा, तो उसका अगर सेवा की, आज मैंने सेवाए की, एक का बहुवचन सेवाए और एक के ऊपर अनुनासिक। फिर है कथा, तो उसका क्या होगा, कथाए, क्या होगा, कथाए। फिर उसके बाद है शाला, तो शालाए, बहुत सारी स्कूल्स कहते हैं ना, शालाए, एक के ऊपर अनुनासिक। अगर अनुनासिक नहीं किया तो होगा रोंग। शिक्षा, तो शिक्षाए, राइट, शिक्षा, तो उसका क्या होगा, शिक्षाए, और एक के ऊपर अनुनासिक, इट्स कंपल्सरी। सेना, तो सेनाए, सेनाए, सेनाए। डन। तो ये आप लोगों को सीक्वेंस है वो टोटली आप लोगों को याद रखना है, ओके, कि हमने अनुनासिक लगाना होता है। अगर ई वाला वर्ड है तो मात्रा चेंज करनी है, दीर्घ मात्रा की ह्रस्व मात्रा करनी है और फिर अनुनासिक लगाना है। डन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2, वचन बदलिए। अभी लिंग बदलिए। देखो लिंग पहचानो ऐसा नहीं है कि स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है, वो नहीं कहना है हमें क्या करना है, लिंग चेंज करना है, जेंडर चेंज करना है पूरा। जैसे कि पुरुष, तो उसका हम लिंग बदलेंगे तो क्या होगा, स्त्री, पुरुष का स्त्री। वैसे ही नारी, तो उसका क्या होगा, नर, नारी यानी भी लेडी, और उसका होगा नर। हमें जाति को बदलना है, लिंग को बदलना है, ना कि हमें लिंग को पहचानना है। नारी तो नर, रानी तो राजा, सम्राज्ञी तो सम्राट, सम्राट होते हैं, सम्राट यानी भी राजा, तो उसकी क्या होगी, सम्राज्ञी। पुरुष तो स्त्री, नारी तो नर, रानी तो राजा, सम्राज्ञी तो सम्राट। फिर वैसे पत्नी तो उसका पति, पुत्री तो पुत्र, माँ तो बाप, वीर तो वीरांगना, हाथी तो हाथीनी, बेटी तो बेटा, महारानी तो महाराजा, ताई तो ताऊ। तो क्या किया हमने, सिर्फ जाति को बदला है, लिंग को बदला है। पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग का उसका पर्सन लिखा, और स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग का पर्सन लिखा, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों को खास याद रखना है कि क्या दिया है हमें, देश प्लस ई। कौन सी ई दी है, बड़ी ई। देखो इसको जैसे कि हम वर्ण को तोड़ते कैसे थे, वर्ण विच्छेदन, उसी प्रकार ये है वर्ण को जोड़ना, राइट। तो हमें इसको लास्ट जो वर्ड होता है, लास्ट वर्ड के साथ उसको कनेक्ट करना है। तो क्या करेंगे हम, दे सी, बट कौन सी मात्रा आएगी, बड़ी ई की या छोटी, यस बड़ी ई की। तो बड़ी ई की मात्रा इस तरफ होती है, देसी, है ना। डन। देखो कैसे करना है, हम लोग यहाँ साइड में सारे लिखते जाते हैं कि सबसे पहले क्या है, देश प्लस ई, तो उसका क्या बनेगा, देसी, क्या बनेगा, देसी। फिर है सवार प्लस ई, सवार प्लस ई, तो इसको इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सवारी, क्या बनेगा, सवारी। फिर है विरोध प्लस ई, विरोध प्लस ई, तो क्या बनेगा, विरोधी, क्या बनेगा, विरोधी। इस तरफ मात्रा बड़ी ई है, सबको सभी जगह ऐसे ही मात्रा आएगी, ओके। फिर है आजाद प्लस ई, तो आजादी। तैयार प्लस ई, तैयारी। स्वदेश प्लस ई, स्वदेशी। डन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। खास हमें ख्याल रखना है कि इसको लास्ट वर्ड के साथ कनेक्ट करना है। डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 भी वैसा ही है, दो शब्द के बीच हमें प्लस दिया है
तो उस प्लस को हमें निकाल के दोनों शब्द को प्लस यानी जोड़ना, तो दोनों शब्द को हमें जोड़ देना है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। सबसे पहले क्या दिया है, वीरता, वीरता प्लस पूर्वक, राइट, वीरता प्लस पूर्वक। तो इसका साथ हम लोग प्लस निकाल देंगे, तो ये दोनों साथ में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वीरता पूर्वक, क्या हो जाएगा, वीरता पूर्वक, राइट, वीरता पूर्वक। तो वैसे ही क्रोध प्लस पूर्वक, क्रोध पूर्वक, ध्यान प्लस पूर्वक, ध्यान पूर्वक, आनंद प्लस पूर्वक, आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक, स्नेह पूर्वक, राइट। देखो यहाँ पर नीचे में जो दिया है वो हमें खास ध्यान रखना है, ये प्लस करके तो आ जाएगा आप लोगों को। झांसी की रानी वीरता पूर्वक लड़ी, यानी कि बहादुरी के साथ, राइट, वीरता के साथ, प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ, प्रसन्नता पूर्वक, प्रसन्नता के साथ, सहानुभूति पूर्वक, सहानुभूति के साथ, राइट। तो इसी प्रकार क्रिया से पहले ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। यानी कि हमें ये सारे जो शब्द दिए हैं, ध्यान पूर्वक, वीरता पूर्वक, प्रेम पूर्वक, आनंद पूर्वक, सहानुभूति पूर्वक, उन शब्दों में से हमें 3 वाक्य बनाने हैं। तो इन 3 वाक्यों की जगह यहाँ पर नहीं है, तो हम लोग पेज में लास्ट में हमारी जहाँ पर ये फोटोज के बाद लास्ट में थोड़ी सी जगह है, वहां पर वो 3 वाक्य लिख लेंगे। जैसे कि हमें सबसे प्रेम पूर्वक बात करनी चाहिए, प्रेम पूर्वक, प्रेम के साथ, हमें सबके साथ प्रेम से बात करनी चाहिए। फिर दूसरा है अपना प्रश्न पत्र ध्यान पूर्वक पढ़ना, अपना प्रश्न पत्र है वो ध्यान पूर्वक पढ़ना। फिर थर्ड है लोग अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताते हैं, आनंद के साथ, राइट, लोग अपना जीवन आनंद पूर्वक बिताते हैं। डन। तो इन शब्दों को लेके हमें वाक्य बनाने थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीचे दिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखे। यानी कि हम कहेंगे कि घुड़सवार, तो घुड़सवार यानी कि क्या, घोड़े पर सवारी करने वाला। तो एक शब्द में हमने सारी बात कह दी। तो वैसे बहुत शब्दों की हमें एक शब्द में आंसर देने हैं। सबसे पहले क्या है, देश के लिए जान देने वाला, देश के लिए जान देने वाला, तो उसको क्या कहेंगे, देशभक्त। क्या कहेंगे, देशभक्त। वैसे ही छोटी सी सेना, कोई भी छोटी सी सेना है तो उसको क्या कहेंगे, टुकड़ी। कोई भी एक छोटी सी सेना है तो हम कहते हैं टुकड़ियों में बांट दिया है, टुकड़ी। फिर है युद्ध के मैदान में मरने वाला, तो वो क्या होगा, शहीद। क्या होगा, शहीद। युद्ध के मैदान में मरने वाला होगा शहीद। फिर है जिसमें सहन करने की शक्ति हो, जो सहन कर सकता है उसको क्या कहते हैं, सहनशील। क्या कहते हैं, सहनशील, राइट। तो ये थे हमारे पाठमाला के सारे क्वेश्चन। नाउ पेज नंबर 101 पर क्या दिया है, सतरंगी रचनात्मक गति विधिया। वहां पर क्वेश्चन 1 है कि कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान, राइट। देखो ये काव्य हम लोगों ने बहुत बार सुना है, पर हमें पता नहीं था कि ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा है। रचित प्रसिद्ध कविता की निम्नलिखित पंक्तियां कंठस्थ कर सामूहिक रूप से गाइए। चमक उठी संसार तवन में, वह तलवार पुरानी थी, बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह, स्वयं वीरता की अवतार। देख देख मराठे पुलकित होते, उसकी तलवार रोके वार। नकली युद्ध व्यू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना, ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। बूंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, राइट। ये जो लास्ट 2 लाइन और फर्स्ट 2 लाइन है वो तो हमने बहुत बार सुनी है। तो इसके काव्य के कवि कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, ये कवयित्री है, राइट। क्वेश्चन नंबर 2 है कि देश के लिए बलिदान देने वाले किन्हीं चार वीर या वीरांगनाओं के चित्र चिपका कर उनका
नाम लिखो। देखो यहाँ पर मैंने आप लोगों को वर्कशीट में एक 4 नेम दिए है अलग से, राइट। अगर आपको उसके फोटोज मिलते हैं तो इट्स ओके, नहीं तो आप अपने तरीके से कोई भी वीरांगनाओं के नेम लिख के उसके फोटो चिपका सकते हैं। डन। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है पाठमाला में, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका में ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।